दूसरा वाला इससे भी ज्यादा डेंजरस है जिसमें मैं खुद फंसी थी। यही वो लोग हैं जिनसे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो इसलिए कि ये दिखने में नॉर्मल होते हैं पर इन्हीं का अक्सर सिलेक्शन होता है। हम टीआरई 4 वाले भी ना बहुत अजीब हैं। हम 3 टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। कहीं आप भी वही तो नहीं हो ना। पहले हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जो टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 में वैसे स्टूडेंट आते हैं जो रोज सुबह उठते हैं और अपनी नींद खोलते के साथ ही सबसे पहले टेलीग्राम खोलते हैं, उसके बाद फेसबुक खोलते हैं, उसके बाद यूट्यूब, फिर चेक करते हैं। सबसे पहला सर्च उनका होता है बीपीएससी टीआरई 4 लेटेस्ट अपडेट। फटाफट से पूरी अपडेट्स देखते हैं, वो कौन सी है, भले ही वो लॉजिकल हो, इलॉजिकल हो, राइट हो, सही हो, कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले उनका यही काम है अपना न्यूज देखना, ठीक है, इधर देखना उधर देखना, सब जगह। ऐसा करने में उनका पूरा टाइम, पूरा दिन कब खत्म हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता। और जब वो रात में देखते कि मैंने क्या पढ़ाई किया तो उनको लगता है आज तो कुछ पढ़ाई नहीं किया, आज तो अपडेट देख रहे थे, चलो कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। मत बोलना कि ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि मैं भी करती थी। असली प्रॉब्लम ये भी नहीं है, दूसरा वाला इससे भी ज्यादा डेंजरस है जिसमें मैं खुद फंसी थी। स्टूडेंट आते हैं टाइम टेबल के साथ 8 घंटे की पढ़ाई लेकर। वो सोचते हैं कि आज हम 8 घंटे पढ़ेंगे। आज से एक नया प्लान बनाते हैं जिसमें हम 8 घंटे डेली पढ़ेंगे, एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। उनका फिर सेटअप होता है, अच्छा सा एक बेंच अरेंज कर लिया, फिर उसके बाद पेन पेंसिल अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चीजें, हाईलाइटर वगैरह सब खरीद लिया कि अब अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से और सब कुछ नया रखते हैं, कुछ भी डर्टी नहीं, बिल्कुल क्लीन करके रखते हैं। ऐसा करते भी हैं पर 10 दिन बाद सब गायब। ज्यादा नहीं, बस 10 दिन तक ही। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं पूरा अच्छा से सेटअप बना के अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके 4-5 हाइलाइटर मंगवाया था मैंने। मैं आपको दिखाऊंगी भी बाद में, अगर आप लाइव में जुड़ोगे तो मैं कभी कभी बता ही दूंगी आपको। 4-5 हाइलाइटर लेके उसके बाद मैंने पेन खरीदा 1 पैकेट। उसके बाद मैंने सोचा आपसे नोट्स बनाऊंगी मैं पूरे प्रॉपरली, और 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो जरूर पढ़ूंगी मैं। लेकिन ये सब मेरा 4-5 दिन में गायब हो गया। पता है 10 दिन बाद मेरा क्यों छूट जाता है, या फिर आप में से भी किसी का छूटता है? वो इसीलिए होता है कि हम एक नई स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, हम दूसरों को नया बुक देख लेते हैं पढ़ते हुए, सोचते हैं कि उस बुक से वो पढ़ रही है, इसको अच्छा थोड़ा सा नॉलेज है, अच्छा नॉलेज इस मीन इस बुक से पढ़ने से मेरा भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं दूसरों को देख के, या फिर जो किताबें लोग पढ़ रहे हैं उनको देख के हम किताबों को रख लेते हैं, स्टॉक में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हमने प्लान बनाया होता है वो काम ही नहीं करता है। हम दूसरों की स्ट्रैटेजी देख के अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। दैट इज अ बिग पॉइंट कि हम कभी भी कंसिस्ट नहीं रह पाते। तुम्हें लग रहा है ना कि ये तो मैं ही हूं, तो तीसरा वाला पूरा सुनना, क्योंकि यही सारा गेम चेंज होता है। तीसरा टाइप यही वो लोग हैं जिनसे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो इसलिए कि ये दिखने में नॉर्मल होते हैं पर इन्हीं का अक्सर सिलेक्शन होता है। इनको कोई मतलब नहीं रहता कौन सी न्यूज आई है, क्या अपडेट चल रहा है, क्या लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी फेक न्यूज है, कौन सी ट्रुथ न्यूज है, इनको कोई फर्क नहीं है। ये बस अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, कोई मार्केट में नई बुक आ रही है इनको कोई मतलब नहीं है। सारी स्टैंडर्ड जो भी बुक होती है उन पे फोकस करते हैं, और जो उन्होंने खुद से नोट्स बनाए होते हैं वो चीजों पे ज्यादा फोकस रहते हैं। किसी को देख कर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते हैं, और ना ही किसी का बुक देख के पढ़ते हुए कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है, ना ही उसको फॉलो करते हैं। इसी वजह से उनकी जो पढ़ाई है कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। वो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते नोटिफिकेशन और एट ऑल जो भी आता है वो सब नहीं देखते। वो देखते हैं पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में देखते हैं। ये नहीं कि आप उसी में पूरा दिन खोए रहो कि अभी नहीं आ रहा है, ये न्यूज आ रहा है। क्योंकि आप देखते होगे एक ही न्यूज के ऊपर ही कितनी सारी लाखों वीडियोस बनती है, और उन वीडियोस का कोई फायदा नहीं होता है, बस घुमा फिरा के हमको एक ही मोटिव बताता है कि जल्दी आने वाला है। तो इस चीज से वो लोग दूर रहते हैं, और इसी वजह से उनकी जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है। और मैं भी पहले आपको मैंने बताया कि टाइप 2 में थी मैं, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने अपने आप को इधर टाइप 3 में डालना शुरू किया है। तो आप लोग भी ये गलती मत करना, आप भी इस गलती को जल्दी से सुधारो और टाइप 3 में आओ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से टाइप में हो, ठीक है। हाँ, एक और जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि तीसरे वाले थकते नहीं है, वो भी थकते हैं, उनको भी आराम चाहिए होता है, हमेशा उनको भी पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरे वाले भी थकते हैं, लेकिन उनके मन ना होने पर भी वो 1 से 1.5 घंटा निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए। बस यही फर्क होता है और कुछ नहीं। बाकी अपने आप को किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए।